खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में सेनेट की 11 नशस्तों पर इलेक्शन आज होगा। 7 जनरल, 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेट की नशस्तों पर 22 उम्मीदवार मैदान में। 145 अरकान असेंबली वोट कास्ट करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में हुकूमती अरकान की तादाद 92 और अपोजिशन की 53 है। सेनेट की 11 नशस्तों में 6 सीटें हुकूमत जबकि 5 अपोजिशन को मिलेंगी। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर शुरू न होने का खदशा। असेंबली के तमाम दरवाज़ों को ताले लगाकर बंद कर दिया गया। स्टाफ को किसी भी सूरत भी असेंबली हॉल के दरवाजे न खोलने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इलेक्शन की पोलिंग के लिए 11 बजे का वक्त मुकर्रर किया है। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के 5 उम्मीदवारों में से 4 उम्मीदवार सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार। खुरम जिशान का दस्तबरदार होने से इनकार। वकास औरतजई अरशाद हुसैन दस्तबरदार। इरफान सलीम और आयशा बानो सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार। अली अमीन गंडापुर का चारों उम्मीदवारों के फैसले को खिराज तहसीन कहा। बानी पीटीआई के नजरिए की जीत और वफादार कारकुनों का मिसाली फैसला है। नजरियाती कारकुनों ने एक बार फिर पार्टी का वकार बुलंद किया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की मखसूस नशस्तों पर मुंतखब 25 अरकान ने हलफ उठा लिया। गवर्नर KP फैसल करीम गुंडी ने अरकान से हलफ लिया। JUI के 9, नून लीग के 8, पीपल्स पार्टी के 5 अरकान शामिल। ANP के 2, PTIP के 1 रुकन ने हलफ उठाया। स्पीकर ने कोरम पूरा न होने पर बगैर हलफ लिए इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी कर दिया था। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशस्तों पर हलफ बर्दारी के लिए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को नामजद किया। इलेक्शन कमीशन ने चीफ जस्टिस को अरकान से हलफ लेने के लिए किसी को नामजद करने का खत लिखा था। अली अमीन गंडापुर का मखसूस नशस्तों की हलफ बर्दारी को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। रिट पिटीशन आज पेशावर हाईकोर्ट में दायर करेंगे। मखसूस नशस्तों पर गवर्नर हाउस में हल्फ आइन की खिलाफ वर्जी है। आइन का आर्टिकल 65 वाज़े है। हल्फ सिर्फ असेंबली फ्लोर पर हो सकता है। स्पीकर ने हल्फ लेने से इनकार नहीं किया। कोरम मुकम्मल ना होने पर इजलास मुलतवी हुआ। अली अमीन गंडापुर का बयान। आइन के मुताबिक अरकान से हल्फ लिया। गवर्नर KPK का जवाब। स्पीकर ने हल्फ ना लेकर आइन की खिलाफ वर्जी की। कोरम की निशानदेही करके PTI ने नई कहानी शुरू की। अपने अरकान असेंबली PTI के कंट्रोल में नहीं। फैसल करीम गुंडी की गुफ्तगू। पंजाब असेंबली में सेनेट की खाली नशस्त पर इंतखाब के लिए वोटिंग का अमल जारी। पोलिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। मुस्लिम लीग नून के हाफिज अब्दुल करीम और तहरीक इंसाफ के मेहर अब्दुल सत्तार मद्दे मुकाबिल। खदीजा सिद्दीकी और एजाज मिनहाज आज़ाद उम्मीदवार हैं। हुकूमती उम्मीदवार को 261 और अपोजिशन को 108 वोटों की हिमायत हासिल है। पंजाब असेंबली में कुल नशस्तों की तादाद 371 है जबकि 2 नशस्तें खाली हैं। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, मलाई KP और गिलगित बाल्टिस्तान में भी बारिश का इम्कान। पुनियार और यास में बारिश के बाद पानी के रैले ने तबाही मचा दी। घरों और फसलों को शदीद नुकसान। राब्ता सड़कें। दरियाए सिंध में काला बाग के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। हुंदालवाला, शेखावाली समेत मुताबिक नशेबी इलाकों में पानी दाखिल। फसलें मुतासर। खुंदिया में दरियाए सिंध में दोबारा पानी की आमद में इजाफा होने लगा। चश्मा बैराज में निचले दर्जे का सैलाब। कच्चा के इलाके मैलेवाली, कच्चा गुजरात मुतालिब इलाके मुतासर। मूंगी और चावल की तैयार फसलों को नुकसान। दरियाए चेहलम की झंग के मुकाम पर सतह बुलंद। पानी में देहात में दाखिल। इस्लामाबाद में रावल डैम में पानी की सतह बुलंद। डैम के स्पिलवेज आज दोबारा खोल दिए गए। डैम के स्पिलवेज 5 घंटे तक जारी रहेंगे। डैम के करीबी इलाकों में रिहाइश पजीर अफराद को वाटर फ्रंट से दूर रहने की हिदायत। मरी में नून लीग के बड़ों की अहम बैठक। मुल्की सूरत हाल और सियासी अमूर पर मुशावरत। शहबाज शरीफ ने पार्टी कायद को सदर जरदारी से मुलाकात की तफसीलात से आगाह किया। मुजवज़ा आईनी तरमीमी बिल पर कानून साजी के हवाले से तबादला ख्याल। मुजवज़ा आईनी पैकेज की बात शीकों पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। मुलाकात में नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम पर भी गौर। वज़ीर आला पंजाब ने सैलाब की तबाहकारी और अमन अमान के क़याम पर इक़दाम से आगाह किया। मुल्की सियासी इंतज़ामी आईनी मामलात में इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड और उनकी आरा को मुक़द्दम रखा जाए। सैलाब से मुतासरा अवाम के जानी माली नुकसानात पर मुआवजा दें।
कुदरती आफात से निपटने के लिए जामे लाहे-अमल मुरतब किया जाए, पार्टी सदर नवाज शरीफ की हिदायत। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार अमरीका पहुँच गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार 28 जुलाई तक अमरीका के दौरे पर होंगे। इसहाक़ डार सलामती काउंसिल के आला सतह इजलास की सदारत करेंगे। इसहाक़ डार 2 रियासती हल पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। सऊदी अरब और फ्रांस की मुश्तरका मेज़बानी में 2 रियासती हल पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस होगी। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से टेलीफोनिक रब्ता। पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले जानी माली नुकसान पर इजहार ख्याल। जाम भाग अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी, इजहार ताज़ियत। ईरानी वज़ीर दाखिला ने कहा, मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम के साथ खड़े हैं। ईरान सैलाब मुतासरीन की हर तरह की मदद के लिए हाजिर है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि ईरानी सदर के दौरा इस्लामाबाद के मुंतज़िर है। पंजाब की तरक्की के मंसूबे मेरे दिल के बेहद करीब हैं। जनूबी पंजाब के अवाम को बुनियादी सहूलतें दहलीज पर फराहम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक ज़हीर इकबाल चुन्नड़ की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और जनूबी पंजाब में जारी तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। बहावलपुर में चिल्ड्रन अस्पताल के क़याम की उसूली मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बहावलपुर चिल्ड्रन अस्पताल प्रोजेक्ट का प्लान तलब कर लिया। 9 मई शेरपाव पुल पर जलाओ घेराव के मुकदमे में पेशरफ। शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मिन राशिद समेत दीगर के खिलाफ ट्रायल मुकम्मल। ATC लाहौर में मुल्जिमान के वकीला हतमी दलाइल मुकम्मल करेंगे। अदालत ने मुल्जिमान के हतमी बयानात और गवाहान के बयानात कलम बंद कर लिए। थाना सरवर रोड पुलिस ने मुकदमे का चालान जमा करवा रखा है। बलूचिस्तान के इलाके डिग्यारी में गैरत के नाम पर मियाँ बीवी का बेदर्दी से कत्ल। मियाँ बीवी को धोखे से वापस बुलाकर कत्ल किया गया। दोनों ने पसंद की शादी की थी। वाक़या चंद माह कबल पेश आया। कबायली जरगे ने लड़के को 7 लाख रुपए दियत का भी हुक्म दिया था। वाक़े की वीडियो गुज़श्ता रोज सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। वाक़े में मुलविस 11 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। तमाम मुलविस अफराद को कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाएगा। रियासत मजलूम के साथ खड़ी है। सरफराज भुगती का एक्सपर्ट पैगाम। तहकीकात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद की न्यूज कॉन्फ्रेंस। जिरगे ने मियाँ बीवी को वापसी का झांसा दिया। दोनों लौट आए, फिर जिरगे ने उनकी मौत का फैसला सुना दिया। पहले लड़के को गोली मारी, फिर लड़की को गोलियां मारकर छलनी कर दिया। कुरान पाक हाथ में थामे खातून की बेबसी बता रही थी कि मारने वाले सारे मर्द कितने गैरतमंद हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल, कहा कि जिन लोगों ने रियासत के खिलाफ बंदूक उठाई हुई है वो पहले इस निज़ाम के खिलाफ आवाज़ उठाएं जो आपके आस पास राइज है। सारा पाकिस्तान आपके साथ खड़ा होगा। ईरान का यूरोपीय ममालिक के साथ जोहरी मुज़ाकरा दोबारा शुरू करने का ऐलान। मेज़बानी तुर्किया करेगा। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी से बातचीत जुमे को इस्तांबुल में होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है ईरान पुराने मुआहदे पर वापस नहीं आएगा। बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस के पास 2015 के मुआहदे को नाफिज करने का अखलाकी जवाब नहीं। यूरोपीय मुल्कों ने ईरान के खिलाफ इसराइल और अमेरिका की जाहिरियत की हिमायत की थी। गजा में इसराइली फौज की जारियत थम न सकी। मज़ीद 120 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। शोहदा में 92 ग़िज़ाई इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनी भी शामिल। हमास का खान यूनुस में इसराइली फ़ौज के कानवाय पर हमला, मुतअद्दिद इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी, कई टैंक तबाह। तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए मुज़ाहिरा। आलमी बरादरी से इसराइली मज़ालिम बंद करने का मुतालबा। डोनाल्ड ट्रंप की रवां बरस चीनी हम मनसब से अहम मुलाकात मुतवक्क है। ट्रंप और शी जिनपिंग के दरमियान मुलाकात एशिया पैसिफिक इकनॉमिक कॉपरेशन समिट के दौरान होगी। ट्रंप जनूबी कोरिया में होने वाले समिट में शिरकत से पहले चीन का दौरा कर सकते हैं। एशिया पैसिफिक इकनॉमिक कॉपरेशन समिट का आगाज 30 अक्टूबर को जनूबी कोरिया में होगा।
ईरान में हीट वेव से पानी की किल्लत दर्जा हरारत 50 डिग्री तक पहुंच गया। हीट वेव की वजह से तेहरान में बुध को आम तातील होगी। छुट्टी का फैसला हीट वेव, पानी की किल्लत और बिजली की फराहमी को मद्देनजर रखते हुए किया गया। तूफान वाईफाई ने हांगकांग को अपनी लपेट में ले लिया। मूसलाधार बारिश के बायस शहर में बुलंद दर्जे का तूफानी अलर्ट जारी। तेज हवाओं के बायस 200 से ज्यादा परवासें मनसूख। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद, फेरी सर्विस भी मुअत्तल।